मनीष सिसोदिया जो इस वक्त ईडी की न्यायिक हिरासत में है, उनकी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही, जिसके बाद आज उनको पेश किया जाना है। और पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। मनीष सिसोदिया की पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। इससे पहले भी जब मनीष सिसोदिया की पेशी हुई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। और एक बार फिर आज जब उनकी पेशी राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो मनीष सिसोदिया की आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। बलराम पांडे इस मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, कितने बड़े पैमाने पर यह प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि प्रदर्शन तो पहले भी होते रहे जब इनकी पेशी हुई है? देखिए, आपको बता दें, मनीष सिसोदिया की जब कोर्ट में पेशी होती है तब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हैं और मनीष सिसोदिया की रिहाई की मांग करते हैं। और आज भी 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत थी ईडी के मामले में मनीष सिसोदिया की, वो न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो रही है। यही वजह है कि आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसी दौरान जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि ये जो प्रोटेस्ट है वो राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर होगा। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे। आपको बता दें, जब मनीष सिसोदिया की पेशी होती है तब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उनकी रिहाई की मांग करते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से इस कथित शराब घोटाले में फंसाया गया है। और आज भी मनीष सिसोदिया के समर्थन में आम आदमी पार्टी के जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पहले ही दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। तक कोई भी प्रदर्शनकारी ना पहुंचे, इसको लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है ताकि जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। वहीं कुछ ही दूर पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है तो वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो बीजेपी मुख्यालय तक न पहुंच सके। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के समर्थन पर प्रोटेस्ट करेंगे और मांग करेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जी। शुभेंदु शेखर अवस्थी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, आप मेरे साथ बने रहिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शुभेंदु जी, मनीष सिसोदिया की जब पेशी होती है आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती है। बताया जा रहा है कि आज भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। बीजेपी कैसे रिस्पॉन्ड करती है इस प्रदर्शन पर? हेलो शुभेंदु जी, आवाज आ रही है आपको? शायद आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया। आई थिंक मैं शुभेंदु नहीं बोल रहा हूँ।
तो मनीष सिसोदिया की आज पेशी होनी है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत ईडी मामले में आज खत्म हो रही है, जिसके बाद एक जो कानूनी प्रक्रिया होती है उनको पेश किया जाएगा। और आम आदमी पार्टी आज एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। बलराम पांडे मेरे साथ जुड़े हैं। बलराम, आपकी बात रह गई थी, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए, आप जो बात कह रहे थे। बिल्कुल, देखिए, मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश होना है और उसी पेशी के दौरान जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। आपको बता दें कि जो ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत है वो आज खत्म हो रही है। हालांकि मनीष सिसोदिया की जो जमानत अर्जी है उस पर कल राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था और उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। सीबीआई के मामले में उनकी जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है और उसके बाद वो हाई कोर्ट गए थे सीबीआई के मामले में, और सीबीआई के मामले में हाई कोर्ट में जमानत अर्जी पर कोर्ट अभी विचार कर रहा है, विचाराधीन है मामला। इसके अलावा ईडी के मामले में भी उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई। यही वजह है कि जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं उन्होंने कहा कि अब हम निचली अदालत का जो फैसला है उसे चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में ईडी के मामले में भी मनीष सिसोदिया जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं मनीष सिसोदिया की वो भी बढ़ रही हैं, क्योंकि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम डाल दिया है। 4 लोगों का नाम शामिल किया जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि मनीष सिसोदिया को चार्जशीट में शामिल करने का आधार क्या बना है, क्या उनकी भूमिका दिखाई है इस कथित शराब घोटाले में, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसी मुद्दे को लेकर के जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो हाई कोर्ट जा रहे हैं और उनका कहना है कि हाई कोर्ट में हम अपनी बात को रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है और जो तथ्य हैं वो अभी भी ईडी को। ठीक है बलराम, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अनित सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, दोनों जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुभेंदु जी, मनीष सिसोदिया की पेशी के दौरान आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी और बड़ा प्रदर्शन करेगी जैसी जानकारी है, कैसे देख रहे हैं बीजेपी इस प्रदर्शन को? देखिए, ये बिल्कुल अराजकता है। अभी तक तो हम ये लोग सब पार्टी के विरोध में खड़े होते थे, अब कोर्ट के विरोध में खड़े हो गए हैं। इनको जुडिशरी के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। अब आप देखिए किस तरीके से कल कोर्ट ने कहा है कि ये मास्टरमाइंड है। हाई कोर्ट पहले ही कह चुका है इनके ऊपर इल्जाम बड़े संगीन हैं और जानबूझ के उन्होंने पॉइंट किया है कि किस तरीके से 2% से 12% बढ़ाया गया, किस तरीके से लोगों को टेंडर फीस माफ करी गई। कोर्ट ने पॉइंट वाइज कल उसको कहा है, राउज कोर्ट में भी कहा। इस तरीके का कोर्ट के अगेंस्ट जाके धरना देना और उस धरने का पब्लिक के बीच में जो मैसेज जा रहा है वो बहुत गलत जा रहा है कि अब इनको जो संवैधानिक व्यवस्थाएं थी उस पर तो विश्वास है ही नहीं, अब जो जुडिशरी सिस्टम है उस पर भी विश्वास नहीं रहा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब केजरीवाल जी चूंकि कोर्ट से भी अपने को बेल तक नहीं ले पा रहे हैं और उनका जो षड्यंत्र है, जो उन्होंने घोटाला किया है उसका पर्दाफाश हो गया है, तो अब वो थोड़ी दिन के लिए, जब लगातार 8 या 9 बेल रिजेक्ट हो गई हैं हर जगह पर, चाहे वो ईडी की हो चाहे वो सीबीआई की हो, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। एक प्रेशर डेवलप करना चाहते हैं जुडिशरी के ऊपर। ठीक है शुभेंदु जी, एक मिनट, जो कि गलत है। ठीक है अनित सिंह, कांग्रेस कैसे इस प्रोटेस्ट को देख रही है? अनित सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। बलराम मेरे साथ बनी है। बलराम, आपका कोई सवाल है शुभेंदु जी के लिए? क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी के तो अलग अलग मुद्दों पर तलवारें खींची हुई हैं और ये इस मुद्दे को लेकर जो आज प्रदर्शन हो रहा है इससे सीधे सीधे बीजेपी ने खारिज किया है और इसे जुडिशरी पर एक तरीके से हमला बताया है। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि राजनीति से प्रेरित होकर के ये गिरफ्तारी की गई है। तो शुभेंदु जी से मेरा ये सवाल है कि जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है उन आरोपों पर उनका क्या कहना है?
क्योंकि आम आदमी पार्टी तो बार बार ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई घोटाला दिल्ली में हुआ ही नहीं है, ये तो सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर के घोटाला तैयार किया गया और उसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मंत्रियों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जी शुभेंदु जी, बात पूरी मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हो सकता है 1% मान भी लूं मैं कि कहीं ईडी और सीबीआई राजनीति से प्रेरित होकर भाजपा के कहने पर, केंद्र सरकार के कहने पर मनीष सिसोदिया के ऊपर कोई एक्शन ले रही है। पर जब ये मैटर कोर्ट में जाता है और कोर्ट का जज भी यही कह रहा है कि बड़ा षड्यंत्र किया है और मनीष सिसोदिया जी मास्टरमाइंड हैं और उन्होंने लगातार उनकी बेल को भी खारिज किया है, बेल को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बेल को भी खारिज किया है और कहा है कि इनको बाहर रहने से ये सब सबूत नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद यदि ये इस तरीके का आंदोलन हो बलराम भाई, तो क्या ये न्यायिक व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा प्रेशराइज करने का एक्शन नहीं है? मैं तो यही कह रहा हूं कि यदि सब कुछ भी मान लें कि राजनीतिक से प्रेरित है, तो कोर्ट तो राजनीतिक नहीं हो सकता ना, कोर्ट तो सबके लिए समान है। तो आज तक बेल क्यों नहीं मिली? ठीक है, सत्येंद्र जैन जी को 9 महीने से 10 महीने से बेल क्यों नहीं मिली? ठीक है शुभेंदु जी, आपके एक और दोस्त जुड़ चुके हैं, अनित सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनित जी बताइए, आम आदमी पार्टी जो बार बार प्रदर्शन कर रही है मनीष सिसोदिया की जब पेशी होती है, आज भी ये इन्फॉर्मेशन है कि बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा रावत कोर्ट के पास, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है इस पूरे प्रकरण को, जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको? देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा में ही भ्रष्टाचार का विरोध है। मैं आम आदमी पार्टी के अपने मित्रों से आह्वान करूंगा कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए आप अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ समझौता नहीं करिए। आपकी पार्टी का मूल सिद्धांत है, आपकी उत्पत्ति इसी बात पे हुई थी कि भ्रष्टाचार को मिटाने वाली बात है, लेकिन आज पूरी उनकी लाइनअप, चाहे उनकी टॉप लीडरशिप हो, उनके सारे प्रवक्ता हो, उनके सारे कार्यकर्ता हो, अपनी इस मूल भावना से भटकते जा रहे हैं। उन सारे लोगों से मेरा आह्वान है कि जो भ्रष्टाचार का यहाँ पे शराब नीति में खेल खेला गया है उसको उजागर करने में वो खुद सहयोग करें और जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनको, उनके खिलाफ जो भी लीगल डिस्पोर्स होगा उसको कंप्लीट होने में मदद करें। इस तरीके से व्यवधान डालना ये मुझे लगता है सही नहीं है और एक पार्टी के तौर पे इतना पेशेंस होना चाहिए कि जो भी अभी नीतिगत निर्णय लिए गए हैं उसमें कहाँ पे भ्रष्टाचार के पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, उसके खिलाफ पूरी जांच में उनको सहयोग की हमें अपेक्षा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा कि ये भ्रष्टाचार सिर्फ नीतिगत मामलों तक ही सीमित नहीं है। इस भ्रष्टाचार को पूरी असली जगह पहचाने में बीजेपी के जो पूर्व पार्षद थे, पूर्व एमसीडी में, उनका भी किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा है कि वो पैसे का आरोप जो उनके ऊपर है कि जो शराब के दुकानों के आवंटन में, लाइसेंसिंग के आवंटन में किस तरीके से उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, एलजी का क्या रोल रहा है, इस सारी चीजों की एक कलेक्टिव तरीके से जांच होने की आवश्यकता है और उसमें मुझे लगता है कि ईडी और सीबीआई को भी त्वरित तौर पर कार्रवाई करते हुए, क्योंकि अभी 6 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, ना एलजी के खिलाफ ना ही इनके जो पूर्व एमसीडी के पार्षद थे उनके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई स्टैब्लिश करी गई है। ठीक है, बलराम, आपका कोई सवाल है अनित सिंह कांग्रेस प्रवक्ता के लिए? बलराम, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हाँ बोलिए। अनित जी से यही सवाल है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को किस नजर से देखती है, क्योंकि कांग्रेस ने इस शराब घोटाले को लेकर के काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था और गिरफ्तारी की मांग की थी और कहा कि निष्पक्ष जांच हो, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो कांग्रेस ने जो ये मुहिम चलाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि ये हमारी मुहिम रंग लाई, हम सड़कों पर उतरे और हमने इस आवाज को उठाया और यही वजह है कि आज देखिए ईडी और सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर देखिए मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हुए हैं। तो कांग्रेस इस पूरे मुहिम में अपने आप को खड़ा हुआ कहां पाती है? देखिए बलराम जी, हम आपके पास सामने पहले भी ये बातें बता चुके हैं कि जितना भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से कांग्रेस की सक्रियता रही है कि आज भी शराब के मामले में एक ही शिकायत करता है और वो शिकायत करता है दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी अनिल जी।
आज भी सारे के सारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो और चाहे पुलिस कमिश्नर हो, सारे लोगों के पास अगर किसी ने शिकायत करी है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ आज तक बीजेपी ने एक बार भी कोई शिकायत नहीं करी है किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी का दो मुहा जो कैरेक्टर है वो आप लोगों के सामने। एक मिनट अनित सिंह जी, एक काउंटर है मेरा, तो उसके बाद आप थोड़ा क्योंकि आपने जो बात कही वही बात आप दोबारा से कह रहे हैं। मेरा एक सवाल बताइए, आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं जब विपक्षी एकता की बात होती है तो उसमें सब एक साथ नजर आते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग साथ साथ हैं, लेकिन जब दिल्ली की तरफ हम मूव करते हैं तो वहां पर आपके जो अध्यक्ष हैं उनके तरफ से फिर तलवार तान दिया जाता है इस मुद्दे को लेकर। तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड आम आदमी पार्टी को लेकर कुछ क्लियर नहीं कर पा रही है? सेंट्रल राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और है और जब क्षेत्रीय राजनीति की बात आती है तो वहां पर चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। जी जरूर, आपने ये सवाल पूछ के क्योंकि पब्लिक डोमेन में थोड़ा इस तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से 1 मिनट का समय लूंगा और सारे के सारे कंफ्यूजन को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। देखिए, जो विपक्षी एकता की बात है वो अलग अलग पार्टियों के खिलाफ है कि किस तरीके से केंद्र की सरकार की जो नीतियां हैं, जो विफलताएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, चाइना के जो हमारे बॉर्डर जो असुरक्षा की भावना है, ये इसके खिलाफ सारे अपोजिशन पार्टियों का एक कलेक्टिव विल है। लेकिन अगर किसी एक पार्टी के अंदर XYZ कोई इंडिविजुअल करप्शन में इन्वॉल्व है तो हम उसको प्रिटेंड करने की बात नहीं कर सकते हैं। हमें किसी एक व्यक्ति विशेष की भ्रष्टाचार को तो इस विपक्षी एकता की नींव बना के नहीं देखना चाहिए। देखिए, ये जो पार्टियां हैं उसके जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं उसके खिलाफ एक सेंटर की जो एक कवायद है कि सारी की सारी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, लेकिन उसमें किसी व्यक्ति विशेष का, जैसे कि मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन या XYZ किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उसको हमें इस विपक्षी एकता के नाम पे उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, सारी की सारी जांच एजेंसियां, और ये कांग्रेस का स्टैंड रहा है, दिल्ली कांग्रेस का। सर अनित जी शुभेंदु जी आप वेट कीजिएगा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा एक सवाल एक छोटा सा जवाब ले लेता हूं। क्योंकि जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, जिसमें आप मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन को लपेट रहे हैं, उसकी जो सुई है, जो बंदूक का मुंह है, अब तो उसके आला कमान यानी अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुका है। तो सवाल जवाब तो उनसे भी हो चुके हैं। देखिए ये मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड फिर से ये कहना चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति विशेष का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, सतिंदर जी हो, संजय सिंह जी हो, किसी को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं दिया जा सकता है। पार्टी के सर ये बताइए आप लोगों को, सर अनित जी भाई साहब एक मिनट, आप लोगों को सेंट्रल लीडरशिप से कोई जानकारी आम आदमी पार्टी को लेकर क्या स्टैंड है, कोई दिशा निर्देश? सर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी कोई ट्रेंड या गिरोह नहीं है। हम सारे के सारे लोग यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक ही मात्र शिकायत करता है चौधरी अनिल जी ने, और हमारी सारी यहाँ की लोकल लीडरशिप ने इस बड़े घोटाले को उजागर करने का काम किया है। हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो इस पे काम करेगी किस तरीके से जो केंद्र की सरकार है उसकी विफलता के खिलाफ सारी के सारी विपक्षी ठीक है सर। शुभेंदु भाई ये बताइए, ठीक है शुभेंदु जी, पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है अनित सिंह जी, ठीक है सर। शुभेंदु जी, एक मुद्दे पर तो कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ आपकी राय मिलती हुई दिखी कि जो कार्रवाई हो रही है उसमें आपको दखल नहीं देना चाहिए, जबरदस्ती का इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों के विचार मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो बाकी बातें अनित सिंह जी ने कही उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इनका जो बात कर रहे हैं ये बड़ी दोगली बात कर रहे हैं। 3 दिन पहले संदीप दीक्षित जी ने बात कही कि इस मुद्दे पर जो ऑपरेशन शीश महल था उस पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी नेताओं को, दिल्ली स्टेट के सभी नेताओं को इसका विरोध करना चाहिए। ये खुद संदीप दीक्षित लिख रहे हैं, इसका मतलब है, और अजय माकन भी लिख रहे हैं, उसका मतलब है अजय माकन और अजय चौधरी, इनके चौधरी साहब अध्यक्ष, जो प्रदेश के अध्यक्ष, दोनों के व्यू में बहुत अलग है। हर विषयों पर जो इनका केंद्र है वो अलग विषय रखता है। मैं आता हूं, इनको पूरा कर अनित जी आता हूं इनको कंप्लीट करने। हाँ बोलिए शुभेंदु जी। आप सोचिए, जब सीबीआई के लिए अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया तो खड़गे साहब फोन करके उनको राहत दे रहे थे। वहीं इनके अनित सिंह जी कह रहे हैं कि दिल्ली के अध्यक्ष
ने ये कंप्लेंट करी, तो ये किस बात की बात कर रहे हैं दोनों लोग? दिल्ली का अध्यक्ष एक तरफ कहता है कि मैं कंप्लेंट करता हूं, मैंने कंप्लेंट करी, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब उनको सांत्वना के लिए फोन कर रहे हैं। क्या मतलब है इस चीज के लिए? ठीक है शुभेंदु, और अनित सिंह जी इसका जवाब दें। ठीक, हाँ बिल्कुल। अनित सिंह जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए सर। देखिए शुभेंदु जी ने जो स्टेटमेंट अभी कोट किया है, शायद उन्होंने उसको ध्यानपूर्वक देखा नहीं है। संदीप दीक्षित जी ने भी यही कहा है कि अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो उसको हमें उठाने की जरूरत है, जो हम कर रहे हैं। अजय माकन साहब ने भी यही कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्षी एकता की नींव नहीं रखी जा सकती। उसमें अगर केजरीवाल जी का इन्वॉल्वमेंट है तो हमें पूरी पुरजोर तरीके से उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करना चाहिए, और वही दिल्ली प्रदेश नेतृत्व तो वही काम कर रहा है। हमें इसमें कंफ्यूजन के स्टेटस कोई है ही नहीं। हम जब विपक्षी एकता की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो वो पार्टी के बीच का डेलीगेशन है, किसी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं है। इसमें XYZ कोई भी, जैसे आरजेडी में अगर किसी नेता के खिलाफ कोई काम होता है, कोई एजेंसियां काम करती है, तो हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। किसी अगर TRS के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो आप वो जो जांच एजेंसियां हैं वो काम करते रहे, हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल ना किया जाए, एक। और दूसरा, ये भ्रष्टाचार का, ये फाइनेंशियल फ्रॉड का, आपने क्यों फोन किया अरविंद केजरीवाल जी को? सीबीआई ने तो जांच के लिए बुलाया था। अनिल सिंह जी, विपक्षी एक शुभेंदु जी, आप इसमें मर्मज्ञ लोग हैं। आज इस समय देखिए हर पार्टी एक दूसरे से मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। आज विपक्षी एकता जो देश के जो जनतंत्र को बचानी है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, आपकी महंगाई के खिलाफ अगर लड़ाई है, बेरोजगारी के खिलाफ। ये महंगाई के खिलाफ नहीं बोला उन्होंने, सीबीआई ने बुलाया तब उन्होंने फोन किया। सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया केजरीवाल जी को, तब फोन किया। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो अनिल सिंह जी? मेरा यदि महंगाई पर आप मिल रहे होते तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। आप मिले, सीबीआई ने जब उसको जांच के लिए बुलाया तब खड़गे साहब ने फोन किया। वोटों में बिखराव है, उसके लिए मिला जा रहा है। चलिए ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी। अनित सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।